Good morning, students. Pratibha Thakur is here. Now, our lesson number third, reproduction, human reproduction is going on. Today's topic is female reproductive system. We have been studied about the male reproductive system, disorders of male reproductive system. Now, let's start female reproductive system. Female reproductive system. It consists of primary sex organ that is a pair of ovaries. इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की जाती है वो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज की. फीमेल्स के अंदर वन पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इसमें होते हैं, ओवरी फर्स्ट क्यों है मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर ओवम्स फॉर्म होते हैं, इसलिए प्राइमरी ऑर्गन है. और जो हम दूसरी बात कर रहे हैं पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में. डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, अ यूरेटर, सर्विक्स एंड वेजिना. यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजिना. देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या क्या होता है. फेलोपियन ट्यूब, वन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस होता है, सर्विक्स होती है एंड वेजाइना. ओके. फीमेल एक्सटर्नल जेनेसिलिया, जैसे मेल एक्सटर्नल जेनेसिलिया था वैसे ही फीमेल एक्सटर्नल जेनेसिलिया. मेमोरी ग्लैंड्स उसके अलावा होती है मेमोरी ग्लैंड जो काम करती है मिल्क सिक्रेशन का. ओके. सो लेट्स फर्स्ट वन इज ओवरीज. ओवरीज located in pelvic cavity. Each ovary is almond shape. कहाँ होती है? pelvic cavity में. pelvic cavity कौन सा होता है? जो हमारा abdomen वाला पार्ट होता है, उससे नीचे जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं pelvic cavity. ओवरी कैसी है? almond shape की. almond क्या होता है? almond शेप की ओवरी होती है. ठीक है. जो हमने टेस्टिस की बात की थी, टेस्टिस कुछ ओवल शेप में होती है, बट जो ये ओवरीज हैं वो होती हैं आलमंड शेप में. ओवेरियन लिगामेंट अटैचेस द ओवरी टू यूट्रस. जो ओवरी के लिगामेंट्स होते हैं वो ओवरी के कहाँ अटैच होते हैं? यूट्रस से अटैच होते हैं. द ओवरी इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथीलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथीलियम. ओवरी जो है वो एक लेयर से कवर होती है. वो कैसी होती है? क्यूबिकल शेप में होती है, क्यूब शेप में होती है. उसे क्या कहते हैं हम? जर्मिनल एपिथीलिया लेयर या फिर जर्मिनल एपिथीलियम. ओके. ओवरी जिस लेयर से कवर होती है उस लेयर का नाम होता है क्या? जर्मिनल एपिथीलियम. बेंथ द एपिथीलियम, एपिथीलियम के नीचे की तरफ, इज ट्यूनिका एल्बुजिना, द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो जर्मिनल एपिथीलियम है, जर्मिनल एपिथीलियम के नीचे एक और स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिवा. इट द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये लेयर जो होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है. ओके बेटा. नेक्स्ट लाइन. ओवेरियन स्ट्रोमा लाई अंडर ट्यूनिका एल्बुजिना डिवाइडेड इनटू टू जोन. ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है ये क्या करता है? ट्यूनिका के अंदर, ट्यूनिका के साथ साथ दो जोन में डिवाइड करता है. दोनों जोन कौन कौन से हैं? डेंस आउटर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स. एक आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स. लेस डेंस लेयर इनर पोर्शन कॉल्ड मेड्यूला. जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं, अंदर वाली लेयर का पोर्शन उसे हम कहते हैं मेड्यूला. ओके. और दूसरा जो हमारा आउटर लेयर का है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स. ओके. कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, टू पार्ट्स ये हैं. ओवरीज प्रोड्यूस ओवम. क्या काम है ओवरीज का? ओवम को प्रोड्यूस करती है. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. जो ओवरी है वो कैसी है? लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी. ओके. ओवरीज की बात हो रही है. 1 पॉइंट सेमी इन विथ. चौड़ाई में कितनी? 1.5
1.5 सेमी एंड 1.0 सेमी इन थिकनेस, और कितनी पतली है 1.0 सेमी, 2.4 सेमी लेंथ, 1.5 सेमी चौड़ाई विथ उसकी, और 1.0 सेमी थिकनेस. ओके, इट इज held in position by ligaments which attached it both pelvic wall and uterus. ये क्या है, एक पोजीशन में अटैच होती है लिगामेंट के थ्रू. कहाँ पर अटैच होती है, जो हमने बात कही थी पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी की जो वॉल होती है वहाँ पर ये अटैच होती है यूट्रस के साथ में. आपको इसका डायग्राम सेंड कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ आप इसको वीडियो को देखेंगे, डायग्राम को पास में रख करके वीडियो को देखिएगा, बना करके आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा. सेकेंड वन, फेलोपियन ट्यूब. ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेमी लॉन्ग. जो फेलोपियन ट्यूब होती है 1 पेयर होती है, यानी ये 2 होती हैं, और कितनी लंबी होती है 10 से 12 सेमी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट एंड कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स. इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. वो पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं. ओके जी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट. फर्स्ट क्या है, इनफंडिबुलम. ओके, फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी. ये ओविडक्ट का पार्ट है जो ओवरी के काफ़ी पास होता है. इट इज़ फनल शेप. कैसी होती है, फनल के जैसी शेप होती है. फनल जैसे हम कहते हैं कीप, कुछ फिल्टर करने के लिए काम में आती है. केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं आप, बायो लैब में भी करते हैं प्रैक्टिकल्स में, जब सॉइल वाला प्रैक्टिकल 12th में आप देखेंगे. द एंड ऑफ ट्यूब हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. इसमें क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनफंडिबुलम में, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, वो कलेक्शन का काम करती हैं, ओवम के कलेक्शन का काम करती हैं ओव्यूलेशन के बाद. ओव्यूलेशन क्या है, जब ओवम फॉर्म हो जाता है, ओवम जो फॉर्म होने के बाद कलेक्ट होता है जहाँ पर, तो वो काम करती है इनफंडिबुलम. सेकेंड, द एम्प्यूला. इट इज़ वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्या, एम्प्यूला. इस्थमस या आइस्थमस हम इसको बोलते हैं. इट इज़ लास्ट एंड नैरो पार्ट दैट लिंक टू यूट्रस. ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है, यानी आप उसमें स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ यूट्रस के साथ जो लास्ट पार्ट अटैच होता है उसे हम कहते हैं आइस्थमस. फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ऑकर्स एट द जंक्शन बिटवीन एम्प्यूला एंड आइस्थमस. जो फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, वो कहाँ पर होता है, ये एम्पूला और आइस्थमस के बीच में होता है. जंक्शन जहाँ पर ये मिलते हैं, जुड़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. बहुत इजी है स्ट्रक्चर, देखते हैं हम इसकी, अभी क्लियर हो जाएगा आपको. यूटेराइन पार्ट. ओके, इट इज़ एन inverted pear shaped large distensible part of female reproductive part which is specialized for anchoring and nourishing the developing fetus. यूटेराइन पार्ट क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और क्या काम करता है, जो फीटस होता है उस फीटस को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. ये फीटस हम किसको कहते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं फीटस. फीटस जो बेबी के अंदर जितना भी नरिशमेंट मिलता है. फंक्शन ऑफ ओविडक्ट. ओविडक्ट के फंक्शंस क्या हैं, द फेलोपियन ट्यूब कन्वे द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस. क्या काम करती है, जो ओवरी के अंदर जो ओवम फॉर्म होते हैं, उन ओवम को पहुंचाना है कहाँ पर, यूट्रस तक पहुंचाना है. वो जो कैरी करती है, वो फेलोपियन ट्यूब कैरी करती है. फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो ओवम है वो यूट्रस तक पहुंचता है. इट इज़ डन बाय पर्सिस्टालिस हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल कंट्रक्शन एंड
कंट्रक्शन, देखिए कंट्रक्शन और रिलक्शन होता है ये इस तरह से, ऐसा नहीं है कि ऐसे ट्रांसफ़र होके कोई चीज़ ऐसे निकलती हुई चलेगी, आपने कोई बॉल लुढ़का दी और वो जा रही है, मूव कर रही है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो यूट्रस में पहुंच गई, नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे उस एसोफेगस है, या फिर हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइनल क्या ना, ये इंटेस्टाइन्स होती हैं लार्ज और स्मॉल, सब में जो कुछ भी पास आउट होता है, फूड भी उसमें पास आउट होता है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन होता है, ठीक है। इस तरह यूँ कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन होता है, उससे क्या होता है कि जो फूड है वो डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, डायरेक्टली ना पहुंच करके वो कॉन्ट्रैक्शन रिलक्शन के थ्रू नीचे खिसकता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो ओवम है वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से खिसक करके जाता है यूट्रस की तरफ। ओके, contraction relaxation of muscle that propagate in a wave down a tube, ठीक है। contraction और रिलैक्शन होता है, किस चीज़ में होता है, जो वो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में contraction रिलैक्शन होता है और उसके थ्रू मूव करके ओवम पहुंचता है यूट्रस में। नेक्स्ट पार्ट इज यूट्रस, पीयर शेप होता है, पीछे बता दिया आपको, वॉर्म कॉल्ड वॉर्म और हास्टेरा और मेट्रा, इट कंप्राइज 3 पार्ट्स, ठीक है। यूट्रस क्या कहता है, मदर वॉर्म भी कहते हैं इसको, 3 पार्ट इसके होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट है फंडस, द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस अबव द ओपनिंग्स ऑफ यूटेराइन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका फंडस होता है, फंडस क्या है, वहाँ पर फेलोपियन ट्यूब खुलती है, उससे आकर के अटैच होती है। सेकेंड कॉर्निया, दे आर अपर कॉर्नर वेयर द ओविडक्ट एंटर द यूट्रस, देखिए फंडस क्या था, जहाँ पर ओविडक्ट आकर के यूट्रस से अटैच हो रही है, लेकिन कॉर्नस क्या है या कॉर्निया क्या है, वहाँ पर क्या है कि एंट्री कर रही है उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, उस पार्ट को हम कह रहे हैं कॉर्निया। द बेबी और कॉर्पस, थर्ड, it is the main part which is narrowest inferiorly where it continue with cervix, ठीक है। ये क्या है, एक नैरो पार्ट होता है, सर्विक्स से जुड़ा हुआ होता है, सर्विक्स क्या है, वजाइना के अंदर वाला पार्ट है। द सर्विक्स इज अ पार्ट विच ज्वाइन एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना एंड ओपन इनटू इट, देखिए क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो अटैच हो रही है यूट्रस से, यूट्रस अटैच किससे हो रहा है, सर्विक्स से, सर्विक्स मतलब यूट्रस का ही पार्ट है, लेकिन कैसा पार्ट है, जहाँ पर वजाइना और यूट्रस आपस में मिलते हैं, उस पार्ट को हम कह रहे हैं सर्विक्स, ओके। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसे कहा जाता है सर्विकल कैनाल। द वॉल यूट्रस आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, जो यूट्रस वॉल होती है वो 3 लेयर में कंपोजिस्ट होती है, 3 लेयर से बनी हुई होती है। कौन कौन सी हैं 3 लेयर, फर्स्ट पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर एक्साबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी का जन्म होता है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि बेबी फीमेल वजाइना से बाहर आ सकता है, तो वहाँ पर क्या काम होता है, जो ये मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देने का काम करती है, उससे क्या होता है कि बेबी को बॉडी से बाहर आने में आसानी होती है। एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कैसी है, अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, और क्या करती है, साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एवरी मंथ ओवम फॉर्म होता है और उसके बाद वो डैमेज हो जाता है क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिलता है, अगर स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, ओके। स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो डैमेज होगा और बॉडी से पास आउट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस सब चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एंडोमेट्रियम। तो कौन कौन सी लेयर होगी, 3 लेयर्स आर हियर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट पार्ट इज वजाइना, इट इज लॉन्ग
8.5 सेमी, ऑलमोस्ट 8.5 सेमी लॉन्ग है ये। फिब्रो मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, मसल्स है, मसल से बनी हुई है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मस्कुलर ट्यूब। इट एक्ट एज ए कॉपुलेशन कैनाल, ये कॉपुलेशन कैनाल की तरह काम करती है। क्यों? अभी आपको बताऊंगी क्यों। एज इट रिसीव द स्पर्म्स फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड बर्थ कैनाल विद सर्विक्स। देखिए, जो वजाइना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या करती है, एक कॉपुलेशन कैनाल का काम करती है। कॉपुलेशन क्या होता है? जब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, मैटिंग या इंटरकोर्स, कुछ भी आप कह दीजिए, जब मेल और फीमेल्स के बीच फिजिकल रिलेशन है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पर्म्स रिलीज़ किए जाते हैं। वो स्पर्म्स को, जो रिलीज स्पर्म है, उनको जो गेन करता है, उनको जो रिसीव करता है, वो फीमेल का वजाइनल पार्ट रिसीव करता है, इसलिए हम इसको कॉपुलेशन कैनाल भी कहते हैं। यहीं से स्पर्म्स पास होते हुए फैलोपियन ट्यूब, जो भी कुछ होना है आगे उसका, ठीक है, यहीं से स्पर्म्स पास होते हुए फीमेल बॉडी में एंट्री करते हैं, ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। एक्सटर्नल जेनिसिलिया, ठीक है, इट कंसिस्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल जेनिसिलिया की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है फीमेल्स में? मॉन्स प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। क्या होता है कि जो बाहर का पार्ट होता है वजाइना का, बाहर का वजाइना का पार्ट, ऊपर वाला पार्ट होता है, जो एक मोटी सी स्ट्रक्चर होती है, और क्या होता है, वो कवर्ड होती है स्किन से और हेयर से। लेबिया मेजोराना, ठीक है, लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोर्स ऑफ टिश्यू एक्सेलेडिंग डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस सराउंडिंग द वजाइनल ओपनिंग। क्या है कि हम बाहर की तरफ से बात कर रहे हैं। अगर आप सबसे बाहर का मस्कुलर पार्ट की बात करें, दैट इज़ मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद में आता है लेबिया मेजोरा। ये क्या है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में ये इसके नीचे की तरफ पार्ट है, और वहाँ पर क्या होता है कि जो वजाइना है, वजाइना के दोनों तरफ, बस इस पर सराउंडिंग लिखा है, ऑलमोस्ट सराउंडिंग हो जाता है, दो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनकी बात हो रही है। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। ये जो पार्ट होता है बड़ा सा, इस तरह से एक बड़ा सा पार्ट होता है यूँ करके, उसी के अंदर, उसी के शेप में दो छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहा जाता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये लेबिया नाम से समझ लीजिए, लेबिया मेजोरा वो बड़ा पार्ट है, लेबिया माइनोरा वो छोटा पार्ट है, ठीक है। मेजोरा बड़ा, माइनोरा छोटा, लेकिन क्या है, दोनों का बस स्ट्रक्चर में अंतर है, एक बाहर की तरफ है और एक उसके अंदर की तरफ है, तो उसे हमने कह दिया है माइनोरा, ओके। क्लिटोरिस, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है? ये फिंगर के जैसे छोटी सी बहुत बारीक सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर है, और कहाँ पर होती है? जो लेबिया हैं, दोनों जो लेबिया थे, मेजोरा एंड माइनोरा, उन लेबिया के बीच में एक जंक्शन का काम करती है। हाइमन, अ मेम्ब्रेन कवरिंग द ओपनिंग ऑफ वजाइना पार्शियली। देखिए, जो वजाइना है ना, वजाइना क्या है कि उसके हमने आउटर स्ट्रक्चर को देखा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, है ना। अब बात कर रहे हैं हाइमेन की। तो हाइमेन क्या है बेटा? हाइमन एक तरह का लेयर है, एक तरह का आप कह दीजिए जैसे कान के अंदर हमारे पर्दा होता है ना, ऐसे ही वजाइना के अंदर एक लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है, आप उसे एक कर्टेन कह सकते हैं। वो क्या करता है? वो वजाइना के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिससे किसी भी तरह से कोई बाहरी मैं कैसे कहूँ आपसे, जैसे कि बाहरी चोट हो या कुछ भी हो, उस सब से ना इंटरनल पार्ट की हेल्प करता है। बट एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, जब पेनिस वजाइना में एंट्री करता है तो ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत रूढ़िवादिताएं हैं। क्या किया जाता है कि आपको अगर वर्जिनिटी चेक करनी है गर्ल्स की, तो देखा जाता है कि हाइमन डैमेज है या नहीं है। अगर डैमेज नहीं है तो लड़की क्या है, वर्जिन है, और अगर डैमेज है तो उसको वर्जिन नहीं माना जाता। बट क्या है कि बिल्कुल बकवास है, एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। जो फीमेल्स होती हैं वो अगर एक्सरसाइज करती हैं, वो स्पोर्ट्स में हैं, प्लेयर हैं, और बहुत तरह का फिजिकल वर्क करती हैं, तो कई बार क्या होता है, डांस करती हैं, तब भी ये हाइमन बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत पतली लेयर होती है, तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है, इससे कोई रीज़न नहीं है, वर्जिनिटी ये सब चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। बताना इसलिए ज़रूरी था कि ऐसी मिथ्या आती है।
बेटा जी ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको आपको डायग्राम भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कंफर्म कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और कुछ दूसरी चीज़ें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही रिलेटेड होंगी। बी सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।